हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ ललित कुमार फ्रॉम विनर क्लासेस। दोस्तों, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो टॉपिक था डिस्काउंट यानी कि छूट। तो छूट पर मैंने आप लोगों को 6 क्लासें प्रोवाइड करा दी गई हैं। तो आप लोगों ने अभी तक वो क्लासें नहीं देखी हैं तो पहले उनको जाकर ज़रूर देख लेना, क्योंकि उन क्लासों में मैंने आपको बेसिक चीज़ें बताई हैं और जितने भी मैं प्रश्न आपको करा रहा हूँ वो सभी आपके किरण पब्लिकेशन बुक के करा रहा हूँ, जो कि एसएससी की प्रीवियस ईयर बुक होती है। ठीक है ना। 10,500 प्रश्न हैं पूरे आपके उस बुक में। मैं पूरे प्रश्न आपको सॉल्व कराऊंगा एक वीडियो में। 10 से 15 प्रश्न सॉल्व कराने की कोशिश करता हूं 20 से 25 मिनट में, और अच्छे से एक्सप्लेन करने की भी कोशिश करता हूं। तो जो भी साथी हैं मेरे वीडियो को पूरा अंत तक वॉच करेंगे। जब वीडियो पसंद आए तब वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे। तो पहला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। प्रश्न देखिए क्या कह रहा है और उसको भाई समझिए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है ज़रा उसको समझिए। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि अरविंद ने एक कलाई घड़ी उसके सूचीबद्ध मूल्य पर 30% छूट देकर खरीदी। भाई एक कलाई घड़ी, अब सूचीबद्ध मूल्य, ये सूचीबद्ध लिखा है ना, और सूचीबद्ध का मतलब कौन सा मूल्य होगा? सूचीबद्ध का मतलब जो मूल्य उस पर अंकित होगा, जिसको एमआरपी बोलते हैं, मार्केट प्राइस, या हम इसको एमपी बोलते हैं, मार्क प्राइस। उस मूल्य से खरीदा कितने परसेंट की छूट देकर? तो उसने खरीदा भाई 30% की छूट देकर खरीदा। कितने परसेंट की छूट देकर? 30% की छूट देकर खरीदा। उसने इसे खरीदे गए मूल्य पर 40% लाभ लेकर बेच दिया। ठीक है ना। देखो, 30% छूट देकर खरीदा। अगर अब हमको नहीं पता है कि मार्क प्राइस कितना होता है, हमने आपसे बताया था मार्केट प्राइस अपने आप में 100%, तो मैंने माना मेरा एमपी कितना है, 100% है। एमपी 100% है। अब 100% पे वो 30% की छूट देकर खरीद रहा है, मतलब कितने में खरीद रहा है? 70% में खरीद रहा है। यानी ये कितना आ जाएगा? 100 से 100 कैंसिल, 70 रुपये आपका क्या आ जाएगा? कॉस्ट प्राइस। उसने खरीदा 70 रुपये कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। अब आगे प्रश्न कह रहा है कि खरीदे गए मूल्य पर 40% का लाभ लेकर। भाई खरीदा इसने 70 में है ना, अब 70 का 40% लाभ लेकर, तो अगर वो 70 का 40% लाभ लेकर बेच रहा है, मतलब वो कितने परसेंट में बेच रहा है? 70 का 40% लाभ ले रहा है, तो 70 का 40% कितना होता है भाई? 28 होता है ना। 70 का 40% 28, ये 28 का लाभ ले रहा है, और लाभ ले रहा है। अब विक्रय मूल्य बताओ। 70 तो आपका क्रय मूल्य था ना, तो 28 और प्लस के 70 बराबर कितना हो गया? 7 दोनों 98 रुपये आपका क्या आ गया? सेलिंग प्राइस आ गया। सेलिंग प्राइस आपका 98 रुपये आ गया। फिर प्रश्न कह रहा है बेचा तदनुसार सूचीबद्ध मूल्य के बराबर उसे कितने प्रतिशत की हानि हुई? जो सूचीबद्ध मूल्य था उसे कितने प्रतिशत की हानि हुई? सूचीबद्ध मूल्य कितना था भाई? 100 था, और वस्तु को बेचा कितने में? 98 में बेचा, तो हानि कितनी हो गई? 2 की हानि हो गई। और हानि कहाँ से हुई? सूचीबद्ध मूल्य पर पूछ रहा है ना, यानी कि 100 रुपये पर। तो 100 रुपये पर 2 की हानि, मतलब कि 2% की क्या हो गई? हानि हो गई। 2% आपके प्रश्न का सही जवाब है। 2% आपके प्रश्न का सही जवाब है। ठीक है ना भाई। अगला प्रश्न आ चुका है आप लोगों के स्क्रीन पर, उसको देखिए, समझिए और लगाइए। प्रश्न संख्या नंबर 2। प्रश्न संख्या 2 क्या है उसको जरा समझ लीजिए। सिंपल से प्रश्न होते हैं भाई डिस्काउंट के, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसके बाद मैं आप लोगों को सिंपल इंटरेस्ट पढ़ाऊंगा। ठीक है ना। सिंपल इंटरेस्ट इसके बाद पढ़ाऊंगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 यह कह रहा है कि एक दुकानदार कोई वस्तु 450 रुपये में खरीदता है, उस पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। भाई खरीदता है ना, तो कॉस्ट प्राइस कितना? 450 खरीदा गया मूल्य, क्रय मूल्य। अब इस पर 20% अधिक अंकित करता है, तो जब 20% अधिक मतलब 90, तो एमपी कितना हो जाएगा? 20% अधिक अंकित करता है मतलब 450, तो ये ही, और 450 का 20% कितना? 45 दूना 90 अधिक अंकित करता है, तो कितना आ जाता है भाई? 0 9 5 14 और 4 1 5, 540 रुपये मार्क प्राइस आ जाता है। 540 रुपये मार्क प्राइस आ जाता है। अब प्रश्न कह रहा है कि
प्रतिशत छूट ज्ञात कीजिए यदि वस्तु को 496.8 रुपये में बेचा। इसने एक छूट दिया, छूट देने के बाद वस्तु को 496 रुपये 80 पैसे में बेच दिया। इसने एक छूट दिया और 496 रुपये 80 पैसे में बेच दिया। तब देखो छूट बताना। मैंने माना कि 540, भाई जो छूट दी जाएगी वो मार्केट प्राइस पर ही तो दी जाएगी, छूट जो दी जाएगी वो मार्केट प्राइस पर ही दी जाएगी। मार्केट प्राइस 540, इस पर छूट दे दी गई कितने परसेंट की, x% की। तो यही x%, हमको x की ही वैल्यू बताना है, x की छूट दे दी गई। अब देखो यह 0 से एक 0 कैंसिल हो गया ना, ये दशमलव काट देंगे क्योंकि यहाँ पर ये पूरा काम ख़त्म हो गया। अब हम इसको काटेंगे, किससे कटेगा, 2 से काट लेते हैं। 2 दूनी 4, 2 सती 14, 27 आ गया। इसको काटेंगे 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 अट्ठी 16 और 2 चौके 8। फिर इसको काटेंगे 3 से, 3 नवा हो गया 27। इसको काटेंगे 3 अट्ठे 24, 3 दूनी 6, 2 बच गया, 3 अट्ठे कितना हो गया 24। 9 से काट लीजिए, 9 नवा कितना हो गया 81, 1 बचा, 9 दूनी 18। भाई वस्तु 92% में बिकी है क्योंकि ये सेलिंग प्राइस था ना, 496 रुपये 80 पैसे सेलिंग प्राइस है और बिकी है 92% पे। तो अपने आप में भाई मार्केट प्राइस अपने आप में कितना होता है, 100% होता है ना। अगर 92% पे बेच रहे हो तो छूट कितने की दे रहे हो, माइनस के 92%, यानी कि 8% का डिस्काउंट प्रोवाइड कराया जा रहा है। 8% आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, 8% आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। उम्मीद करते हैं सभी साथियों का यही आंसर आ रहा होगा। अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर ये रहा, प्रश्न संख्या नंबर 3 यह रहा है। भाई समझिए प्रश्न संख्या 3 क्या है उसको समझिए अच्छे से, ठीक है ना। देखिए जो अभी नहीं कर पा रहे हैं डिस्काउंट के क्वेश्चन, इसका मतलब उन्होंने अभी पिछली क्लासें नहीं देखी हैं। अगर आपने पिछली क्लासें देखी हैं तो आपको 100% दोस्तों समझ में आ रहा होगा, क्योंकि इतनी मेहनत करके जब पढ़ाई जा रही तो आपको कुछ ना कुछ तो समझ में आ ही रहा होगा। जितने क्वेश्चन हैं सब SSC में पिछले साल पूछे ही गए क्वेश्चन हैं। तो प्रश्न संख्या नंबर 3 देखिए क्या है, लॉजिक समझिए प्रश्न संख्या नंबर 3 का। यह कह रहा है कि एक व्यापारी अपने माल को लागत मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है। भाई अपने लागत मूल्य को 25% अधिक अंकित करता है, यही तो ना, लागत मूल्य को 25% अधिक अंकित करता, यानी CP लागत मूल्य मतलब CP अगर 100 है तो 25% अधिक अंकित करता है, मतलब मार्क प्राइस कितना आ जाएगा, 125 आ जाएगा, क्योंकि 25% क्या कह रहा है, अधिक अंकित कर रहा है, 25% अधिक अंकित कर रहा। अब प्रश्न कह रहा है कि अंकित मूल्य पर 12.5% कम कर दिया, अंकित मूल्य को 12.5% कम कर दिया है। अंकित मूल्य 125 है, 12.5% कम कर दिया, यानी 125 का अगर मैं 12.5% निकालूँ, 12 दूना 24, 25/200, 25/200 निकालूँ तो कितना आएगा, 25 एक कम 25, 25 अट्ठे 200, 8 से काटेंगे तो 8 एक कम कितना हो गया 8, 4 बचा 45, 8 5 40 और 5 बच गया, 8 छंग 48, 5.6, 8 छंग 48। अब आगे हम नहीं काटेंगे तो 15.1, हमें छूट कितनी मिल गई 15.6, यानी उसने कम कितना कर दिया 15.6 कम कर दिया ना। अब जब कम कर दिया तो आपका मार्केट प्राइस बचा कितना, मार्केट प्राइस 150 था, 15.6 कम कर दिया, मतलब कि दशमलव की ये बच गया 4, 16 हो गया, और 16 में कितना, 16 4 20, 5 25, 9 बच गया, 109.4 बचा, 109.4 आपका क्या बचा, मार्क प्राइस बचा 109.4 आपके मार्क प्राइस बचा। प्रश्न में पूछे क्या है दोस्तों, उसका कितना लाभ हुआ, उसका कितना लाभ हुआ, कॉस्ट प्राइस 100 था और मार्क प्राइस अब 109.4 है। अब आप बता दो लाभ कितना हुआ, तो 9.4 का लाभ हुआ, 9.4 का लाभ हुआ, समथिंग में यहाँ तक लाभ हुआ है। और आपके प्रश्न में भिन्न में जवाब दिए हैं, 9 सही 3/8% का लाभ हुआ, 9 सही 3/8% का लाभ हुआ है। तो यही आपके प्रश्न का सही जवाब है, यही आपके प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए 4 नंबर, 4 नंबर देखो प्रश्न क्या है और समझिए। 4 नंबर प्रश्न संख्या 4,
ये भाई कह रहा है एक विक्रेता अपने माल पर लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। अपने माल पर लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, लेकिन अपने ग्राहक को 10% की छूट देता है। ब्लैक बोर्ड की लागत मूल्य क्या होगा जिसे 216 रुपये में बेचा गया। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यह प्रश्न आपका 2015 में पूछा गया था, वो भी यूपीएसआई में। ठीक है ना। अब देखो प्रश्न है, एक विक्रेता अपने माल पर लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। भाई सीपी लागत मूल्य मतलब सीपी 100 था और 20% अधिक अंकित करता है, मतलब मार्केट प्राइस 120 हो जाएगा। 20% अधिक अंकित करता है 120 हो जाएगा। फिर प्रश्न कह रहा है लेकिन अपने ग्राहक को 10% की छूट देता है। भाई 120% का क्या है, मार्केट प्राइस है, और छूट किस पर दी जाएगी, मार्केट प्राइस की। अगर 10% की छूट दी जा रही है मतलब 90% में ना बेचा जा रहा है। भाई वस्तु को अगर 20% की छूट दी जा रही है तो 90% में ना बेचा जा रहा है, और ये किसके बराबर होगा, ये यहाँ पर इतने के बराबर बेचा जा रहा है। लेकिन प्रश्न किस में कह रहा है कि 216 रुपये में बेचा गया, 216 रुपये में बेचा गया। भाई समझिए, लागत मूल्य 100 थी, इस पर 20% अधिक अंकित कर दिया गया 120, उसको 10% छूट दे दिया, 90% में बेच दिया। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 216 रुपये में बेचा जा रहा है। तो अब इसको सॉल्व किए। प्रश्न क्या पूछे है कि प्रश्न पूछे लागत मूल्य क्या होगा। लागत मूल्य मतलब 100 की वैल्यू निकालनी है। तो भाई 1 0 और 1 0 2 0 कट गए। अब इसको काटेंगे 9 से, क्या जाएगा, 9 दूनी 18 3 21, 9 दूनी 18 और 9 चौके 36, 9 दूनी 18 9 चौके 36, 12 से काटेंगे 12 दूना 24, यानी कि एक बराबर कितना आ गया, 2 के। हमको लागत मूल्य बताना, लागत मूल्य 100, तो 100 का माल कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। 200 इज़ द राइट आंसर। 200 आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर 200 रुपये आ जाएगा। बताओ भाई साहब, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना। चलिए अगला प्रश्न 5 नंबर। 5 नंबर प्रश्न क्या है उसको समझिए। प्रश्न संख्या 5, प्रश्न संख्या 5 है। यह कह रहा है कुछ इसकी लैंग्वेज यह है कि मोहन ने अंकित मूल्य पर 20% की छूट पर एक बैग खरीदा। ठीक है भाई, उसने उस खरीदे हुए मूल्य पर 40% के लाभ पर बेच दिया। अंकित मूल्य पर लाभ का प्रतिशत कितना होगा। अंकित मूल्य पर लाभ का प्रतिशत, इस प्रश्न को नहीं लगा। देखिए भाई 5 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है उसको समझिए। 5 नंबर पर अंकित मूल्य पर 20% की छूट। भाई अंकित मूल्य अपने आप में कितने परसेंट होता है, 100% होता है। अगर इस पर 20% की छूट दे दिया तो मतलब 80% में ना बेचा, तो 80% का मतलब अब 80% आपका बचा 80। उसने क्या किया, 80 पर एक वस्तु को खरीदा। खरीदा मतलब कॉस्ट प्राइस, खरीदा मतलब कॉस्ट प्राइस। अंकित मूल्य 100 था, 20% की छूट देने के बाद 80% पे खरीदा, यानी 80 रुपये आपका कॉस्ट प्राइस। अब कह रहा है 40% का लाभ लेकर बेच दिया। खरीदे गए मूल्य पर 40% का लाभ लेकर, तो 40% इसका कितना होगा, 0 0 0 0 8 चौके कितना हो गया, 32। ये 32 आपका लाभ आया और 80। भाई ये तो है नहीं जब वो बेचेगा तो केवल प्रॉफिट ही होगा, ऐसा कुछ नहीं, वो अपने रुपए भी तो लेगा। यानी 32 और प्लस के 80 बराबर के 8 3 11 112। 112। अब प्रश्न कह रहा है कि अंकित मूल्य पर लाभ का प्रतिशत बताओ। अंकित मूल्य 100 था, अंकित मूल्य 100 था, 112 में वस्तु को बेचा, मतलब कि लाभ कितना हो गया, 12% का हो गया। लाभ कितना हो गया, 12% का हो गया। 112 माइनस के 100 बराबर के 12% का प्रॉफिट। प्रॉफिट होने का कारण कब होता है, जब सेलिंग प्राइस बड़ा होता है कॉस्ट प्राइस से। प्रॉफिट तभी ना होता है जब सेलिंग प्राइस बड़ा होगा कॉस्ट प्राइस से, तभी हमारा प्रॉफिट होगा। क्लियर ना। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या नंबर 6। प्रश्न संख्या नंबर 6 समझिए और उसको भी लगाइए। क्या कह रहा है, लैंग्वेज क्वेश्चन की समझिए। ठीक है भाई ना। देखो प्रश्न संख्या नंबर 6 यह कह रहा है दोस्तों आपसे, यह प्रश्न कह रहा है कि एक पुस्तक के अंकित मूल्य पर 20% की छूट पर एक दुकानदार को 15% का लाभ होता है।
पुस्तक के क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है भाई, 20% की छूट। आप हमें सीधा बताओ सीपी से एमपी का रेशियो बताओ, बस आंसर। सीपी से एमपी का रेशियो होता है 100 माइनस का डी बटे का 100 प्लस के पी। भाई अगर 100 में हम डिस्काउंट घटा देंगे तो कॉस्ट प्राइस पता चल जाएगा, 100 में अगर प्रॉफिट ऐड कर देंगे तो मार्क प्राइस पता चल जाएगा। तो सीपी से एमपी का रेशियो ही पूछे हैं भाई। 100 माइनस डिस्काउंट कितने का दे रहा है, डिस्काउंट 20% का, तो 20 बटे 100 प्लस प्रॉफिट कितने का हो रहा है, तो प्रॉफिट हो रहा 15 का, 115, तो ये 15। अब इसको आप फटाफट तरीके से सॉल्व कर लीजिए। कैसे सॉल्व करोगे भाई, 100 ये ऊपर हो गया 80 बटे नीचे हो गया 115, 5 से काटोगे तो 16 पंचे 80, 5 दूनी 10, 5 तिया कितना हो गया 15। 16:23 आपके प्रश्न का सही जवाब है। 16:23 आपके प्रश्न का सही जवाब है। 16:23 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, 16:23। ठीक है भाई, अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं। प्रश्न संख्या नंबर 7 पर। प्रश्न संख्या 7 पर ये बिल्कुल नॉर्मल सा प्रश्न था, इसमें कुछ भी नहीं था। 7 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है, कंचन ने एक घड़ी अंकित मूल्य पर 25% की छूट पर खरीदी। वह इसे खरीदी गई कीमत 75% के लाभ पर बेचती है। अंकित मूल्य पर उसका लाभ का प्रतिशत कितना हो गया। सिंपल सा प्रश्न है। देखो, अंकित मूल्य पर 25% की छूट। अंकित मूल्य अपने आप में हमेशा 100%। अगर 25% की छूट मतलब अब कितने में खरीदेगा, 75% में खरीदा है, यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 75 रुपीज़। 75 रुपये कॉस्ट प्राइस, क्योंकि 25% के डिस्काउंट पे खरीद रहा है। आगे प्रश्न कह रहा है कि खरीद रहा है, फिर कह रहा खरीदी गई कीमत पर 75% के लाभ पर बेचता है। भाई खरीदी गई कीमत पर 75% के लाभ पर बेचता है, यानी कि ये जो 75 है इसका 175, या पहले आप इसका 75% निकाल लीजिए। 75, 25 तियाँ 75, 25 चौके 100, और 75 तियाँ होता है 5 तियाँ 15 के 5 1, 7 त्रिक 21 1 22, 225 बटे में 4, 4 से काटोगे 4 पंचे 20, 4 छंग 24, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 56.25। 56.25 का प्रॉफिट यानी 75 और पॉइंट 56.25, तो 6 5 11, 7 5 12 1 13, 131.25। 131.25 क्या आया आपका, सेलिंग प्राइस आया। सेलिंग प्राइस। क्वेश्चन कह रहा है कि अंकित मूल्य पर उसका लाभ का प्रतिशत। भाई अंकित मूल्य 100 था, 100 बेच रहे 131, लाभ हो गया 31.25 का। चूंकि 100 पे हो रहा है तो परसेंटेज में भी 100 पर होगा। 31.25% आपके प्रश्न का जवाब है। ठीक है ना दोस्तों, अगले प्रश्न पे पहुंचे। प्रश्न संख्या नंबर 8। प्रश्न संख्या 8 आ चुका है, उसको समझिए। ये 8 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है भाई, ये कह रहा है भाई प्रश्न 8, एक व्यापारी अपने माल को लागत मूल्य से 40% अधिक पर अंकित करता है। यदि अंकित मूल्य पर 70% सामान बेच देता है। बढ़िया सा प्रश्न है भाई। देखो क्या करता है, अंकित मूल्य में 40% अधिक अंकित करता है। भाई कॉस्ट प्राइस अपने आप में 100% है, 40% अधिक अंकित करता है, मतलब मार्क प्राइस कितना है 140 है। ठीक है ना। अब ये 140 अपने आप में 100% है। फिर कह रहा 70% सामान बेचता है, अंकित मूल्य पर 70% सामान बेच देता है। अगर अंकित मूल्य पर 70% माल बेच 1498, यानी कि अगर 70% सामान बेच दिया, अगर 140 का 70% सामान बेच दिया, मतलब कितना बेच दिया, तो 98 सामान बेच दिया। ये 98 सामान अंकित मूल्य पर बेच दिया, और सामान हमारे पास टोटल कितना था 140 का। अब शेष बचा कितना, शेष 42 सामान बचा कि नहीं बचा। भाई 140 पूरा टोटल सामान था, आपने 70% उसको अंकित मूल्य पर बेच दिया, तो 70% मतलब 98 बेच दिया, तो बचा कितना 42% बचा ना, 42।
अब 42 को क्या कर रहा है, 40% की छूट पर बेच रहा है। 42 को 40% की छूट पर बेच रहा है, मतलब 60% पे बेच रहा है ना, 60% पे बेच रहा है, तो 60% पे बेच रहा है। 0 0 2 3 6 और 2 पंचे कितना हो गया, 10 हो गया। इसको 3 दूनी 6 और 4 तियाँ 12, 126/25, 5 दूनी यहाँ हो गया 10, 2 बचा 26, 5 पंजे 25 और 5 दूनी 10, 25 पॉइंट के 2 आ चुका है। 25 पॉइंट के 2 आ चुका है। तो टोटल 98 में ये और 25.2 में ये बेचा है, तो टोटल सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, 98 प्लस के 25 पॉइंट के 2, 25 पॉइंट के 2, तो यहाँ आ जाएगा 9 5 14 और 9 2 11, 11 1 12, 124.2, 124.2। अब आगे प्रश्न आपसे क्या कह रहा है दोस्तों, प्रश्न आपसे कह रहा है प्रतिशत लाभ कितना हो जाएगा, प्रतिशत लाभ, ठीक है ना। एक सेकंड देख लेते कहीं मल्टीप्लाई तो 8 5 13, ये 8 5 13 होगा भाई, 123.2 आ जाएगा, 123.2 आ जाएगा। अब लाभ प्रतिशत याद करना है। कॉस्ट प्राइस आपका 100 था, 123.2 रुपये में बेचा, तो लाभ कितना हो गया, 23.2 का। चूँकि 100% पर कह रहा है तो मतलब कि 100% लग जाएगा आंसर। 23.2% आपके प्रश्न का जवाब है। अगला प्रश्न, आज का सेकंड लास्ट प्रश्न, आज का सेकंड लास्ट प्रश्न यानी कि 9 नंबर। इसको समझिए अच्छे से और लगाइए, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, इसकी जरा भावनाओं को समझिए। देखो भाई 9 नंबर प्रश्न देखिए, ठीक है ना। प्रश्न है, अंकित मूल्य पर x% अधिक अंकित करता है, 30% की छूट देता है, 5% का लाभ कमाता है। सिंपल सी बात, आप CP से MP का रेशियो बताओ। CP से MP का रेशियो 30% का डिस्काउंट मतलब 100 माइनस के 30 और 5% का प्रॉफिट मतलब 100 प्लस के 5। तो हमारा CP से MP का रेशियो 70 बटे का कितना आ जाएगा, 105, 14 पंचे 70, 21 पंचे 105। अब कह रहा है कितने अधिक अंकित किया। देखो ये कॉस्ट प्राइस आया ना, ये कॉस्ट प्राइस, ये मार्क प्राइस, तो कितना अधिक अंकित किया, 7 अधिक अंकित किया। कहाँ से, 14 से, और मल्टीप्लाई का 100 परसेंटेज होता ना, 7 दूनी 14, 50 दूना 100, 50% अधिक अंकित किया, 50% अधिक अंकित किया। आपके प्रश्न का जवाब है 50% अधिक अंकित किया है कॉस्ट प्राइस से अंकित, यानी x का मान 50% आ जाएगा। आज का लास्ट प्रश्न दोस्तों, लास्ट प्रश्न यानी प्रश्न संख्या 10, बिल्कुल लास्ट प्रश्न, ठीक है ना। चलो भाई लास्ट प्रश्न समझ लीजिए। यह कह रहा है प्रश्न संख्या 10, यह कह रहा है एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है, 15% की हानि होती है। यदि वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचा जाए तो कितने % का लाभ होगा। भाई 25% की छूट, डिस्काउंट परसेंटेज कितना है, 25%, लॉस परसेंटेज कितना है, तो वो है आपका 15%। क्वेश्चन कह रहा है यदि हम मार्क प्राइस पर वस्तु को सेल करें तो प्रॉफिट कितना होगा। सिंपल सी बात, CP से MP का रेशियो, मैंने आपको पहले ये बताया था कि ये चीज़ आप नोट करके रखिए, पहले क्लास में पूरी डिस्काउंट का रामबाण होता है। ये CP से MP का रेशियो रामबाण है भाई। CP से MP का रेशियो 100 प्लस के 100 माइनस के क्या होता है, 100 माइनस के D बटे 100। अब यहाँ पर प्रॉफिट होता तो प्लस करते, क्योंकि लॉस है तो हम माइनस कर देंगे, माइनस के लॉस। तो हमारा आ जाएगा 75 बटे में 85, 75 बटे में 85, क्योंकि 100 से हम 25 घटाएंगे 75, 100 से हम 15 घटाएंगे 85। इसको हम काटेंगे 5 से तो 15 बचे 75, 17 बचे 85। अब क्वेश्चन कह रहा है अगर वस्तु को हम किस पर बेचें, अंकित मूल्य पर, तो लाभ, यहाँ पर लाभ कितना होगा, 2 का होगा, 2 का होगा। और अंकित मूल्य पर लाभ लेना यानी 17 और गुणे का 100, तो आपका आ जाएगा 200 बटे का क्या आ जाएगा 17, काटोगे तो 17 एकम 17, 3 बच गया 30 हो गया, 17 दूना 34 है, 17 एकम 17, 13 बच गया, 130 हो गया, तो 9 7 63, ठीक है ना।
11 पॉइंट कुछ आएगा, ऑप्शन में कुछ है आपके 11 पॉइंट कुछ, हाँ 11.11 करके आपका पहला ही ऑप्शन है 11.76, 11.76 यही आपके प्रश्न का जवाब है। देखो ऑप्शन से हम प्रश्न को कर सकते हैं, सभी प्रश्नों को ऑप्शन से कर सकते हैं, इसका तरीका होता है मैं आपको बताऊंगा। हमको इतना सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं थी, हमने यहाँ पर देखा था 2/17 यानी कि 200/17 केवल एक। अब हम देखते पहले में एक कहाँ आ रहा, अब एक सब में था तो हम एक अंक और काटे, एक 11 बार गया, 11 बार में पहला ऑप्शन है, यानी पॉइंट के पहले संख्या 11 है और 11 में एक ही ऑप्शन है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपके प्रश्न का राइट जवाब। तो 11.76% आपके प्रश्न का सही जवाब। अगर वीडियो दोस्तों पसंद आई है तो वीडियो को करना है लाइक, चैनल को करना है आपको सब्सक्राइब, क्योंकि आपको पूरी किरण पब्लिकेशन बुक यहाँ पर पढ़ाई जाएगी, अदर कोई भी बुक आपको नहीं पढ़ाई जाएगी, केवल किरण आपको सॉल्व कराया जाएगा। तो मिलेंगे आपसे कल, तब तक के लिए सभी साथियों को बाय बाय, जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।